लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में भी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। जू के झील की साफ सफाई की जा रही है। झील के कुछ हिस्सों को छोड़कर चारों ओर बांस और बल्ले की बैरिकेडिंग की जा रही है। झील के किनारे और बैरिकेडिंग के बीच भी कुछ दूर लगभग 10 से 12 फीट की होगी। बैरिकेडिंग के पास लगभग 3.5 से 4 फीट की गहराई है। झील के चारों ओर ट्यूब और हैलोजन लाइट से रोशनी की व्यवस्था रहेगी। झील में उतरने के लिए कुछ जगहों पर मिट्टी को काट कर सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि लोगों को झील में उतरने में परेशानी ना हो। झील के किनारे जंगल वाले क्षेत्र में बल्ला लगाकर कपड़ों से घेर दिया गया है ताकि देखने में सुंदर लगे। इसके लिए पथवे के किनारे बल्ले लगा दिए गए हैं। झील के पास शौचालय और चेंजिंग रूम का भी निर्माण किया जाएगा। झील के किनारे बैरिकेडिंग लगाए जाने वाले हिस्से में झाड़ी और जंगल को साफ किया जा रहा है ताकि लोगों को झील में उतरने में आसानी हो। लोगों को सहायता के लिए छठ पूजा के दिन 200 से 250 वॉलंटियर की तैनाती की जाएगी। अररिया की ठकुरवाड़ी में पुरोहित बताते हैं कि छठ पर्व का बड़ा ही महत्व है। इसमें छठी मैया का वर्णन है। यह पूर्वी यूपी बिहार सहित पूरे भारत में मनाया जाता है। इसमें डूबते हुए एवं उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें जो भी मनोकामना की जाती है वह पूरी होती है। छठ मानने के सभी रोगों को नष्ट होता है। अररिया ठकुरवाड़ी के पुरोहित ने बताया कि इसमें प्रकृति से बने सामानों का उपयोग होता है जिसका काफी महत्व होता है। महत्व है और किस तरह से मनाना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व मनाया जाता है और देवी भागवत ग्रंथ के हिसाब से देवी का छठा रूप का वर्ण है इसमें और छठा रूप का प्रयोग रहता है। इसलिए ये साल में एक ही दफे आता है कि सूर्य को डूबते हुए को अर्घ दिया जाता है। जल और सूर्य को साक्षी मान के ये कभी विनाश होने वाला नहीं है। देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन है। ये कभी ये विनाश दो चीज़ नहीं होते हैं। इसीलिए देखकर उसी समय से उस समय कोई ऋषि थे, उन्होंने वर्ण के किसी का पुत्र नहीं हो रहा था, उसके कामना के लिए भगवान को प्रसन्न किए। तो उसी में देवी के छठा रूप का वर्ण है। जैसे छठी बालक बहुत प्रिय है, इसीलिए मैया का वर्ण है इसमें। और पहला दिन षष्ठी को ये 3 दिन का पर्व है। पहले दिन ये बिहार और यूपी का ये प्रचलित पर्व है अधिकांश, लेकिन ये तो पूरा शास्त्र में पढ़ रहे हैं, पूरा भारतवर्ष के लिए है, संतान धर्मों के लिए है। यहाँ पर षष्ठी के पंचमी के दिन ऐसे चौथ के दिन से स्टार्ट हो जाता है पर्व। चौथ के नहा खाए और पंचमी को खरना, षष्ठी को पहला अर्घ और सप्तमी को इसको विस्तार किया जाता है। सुबह में भगवान को अर्पण करके जुल और व्रती लोग अपना पारण करती हैं और इसमें जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण होता है छठ के दिन। और ये खास करके औरतें जिसको कोष्ठ रोग हो, किसी का बालक नहीं हो रहे हों या सारे बीमारी का, जिसे हमारे ये आध्यात्मिक और वैदिक भी ये है। सूर्य का ताप और पृथ्वी का जल का है। ये हमारे रोग का सुबह में कार्तिक मास में आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। सुबह में उठ के स्नान करना और सुबह में फल खाना, ये सूर्य के रोपनी में उपास रहता है। हमारे यहाँ तो बहुत अब तो नहीं है, पहले था कि छठ घाट पर ही रात भर लोग बर्ती वहाँ बनाना और खाना, नदी तीर पर या कुआं में बाहर पर अपना रख के वहीं पर पढ़ना लोग करती थी, बर्ती लोग अपना बनाना और रहना।
अब समय के चलते तो परिवर्तन हो जा रहा है, तो अपने घर पर लोग कर रहा है और नदी पर, नहर हो, जैसा भी बावली हो, वहाँ पर आप लोग करता है। लेकिन वहाँ पर रात के समय में विश्राम और ये अमृत वर्षा होता है। कार्तिक मास में ये शरद पूर्णिमा से लेकर और सप्तमी तक, शुक्ल पक्ष सप्तमी तक ये वर्षा होता है अमृत का। इसीलिए विशेष रूप से रोग का भी विनाश होता है इसे करने से। और छठ प्रचलित की बहुत धर्मता, सनातन धर्म में इसका वर्णन है और बहुत प्रचलित है। सबका मनोकामना पूर्ण होता है। क्या नाम है? पंडित कृष्णकांत तिवारी, अररिया ठकुआरी महंत। अररिया जिले में छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है। अररिया में विभिन्न नदियों एवं नहरों के किनारे छठ घाट बनाया जा रहा है। छठ घाटों पर लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। छठ घाटों को सजाने और संवारने का काम शुरू हो गया है। छठ घाटों पर चेंजिंग रूम, रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। घाटों पर पंडाल एवं तोरण दरबार भी बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुद के खर्चों से साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। स्वयं सफाई कर्मी रखकर सफाई की जा रही है। नगर परिषद की ओर से सरकारी साफ सफाई कर्मी का व्यवस्था नहीं किया गया। पिछले बार सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने वादा किया था कि नहर पर घाटों को पक्की करने के लिए किया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, छठ हमारा आस्था का पर्व है, 4 दिवसीय पर्व है, जिसका आज से शुरुआत हो चुका है। आज नहाई खाई है, कल खरना होगा और परसों संध्या अर्घ और अगले सुबह का अर्घ होके हमारा छठ का समाप्ति होगी, जिसको लेकर हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ में छठ का साफ सफाई करवाते हैं और तैयारी कर रहे हैं। साफ सफाई का क्या इंतजाम है? साफ सफाई का इंतजाम क्या नगर परिषद की तरफ से बोल रहे हैं? सर, आप पता कर लीजिए, यदि आपको लगेगा, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं, साफ सफाई हम सब खुद के खर्च से करते हैं हर साल। नगर परिषद सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही करता है इस साफ सफाई के नाम पे। कोई भी लेबर आप देख रहे होंगे यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है, सबका निजी लेबर है। कोई सरकारी लेबर घाट पे काम नहीं कर रहा है। आप लेबर से इंक्वायरी कर सकते हैं। सब अपना घर से दे रहे हैं। पिछली बार सांसद महोदय आए थे, प्रदीप कुमार सिंह। उन्होंने कहा था कि हम अगले बार पूरे घाट का जो है कि पक्कीकरण करवाएंगे, साफ सफाई करवा के। वो सब हवा ही रह जाता है। चुनाव से पहले ये सब बात चलता है, चुनाव के बाद सब चीज ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर भी हम लोग का काम है, हम लोग अपना खुशी के साथ में घाट की सफाई करवाते हैं और फिर छठ मनाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार। दिक्कत है कि वहाँ मछली की दुकान लगल रहता है, वहाँ बोलता है नगर परिषद क्या हम सब पूरा सफाई करवाएंगे, कुछ नहीं होता है। वैसे कचरा फरल है, वहाँ मिट्टी नहीं भरा सका है, बोलता सरकार को हम टका दे दिए हैं, इससे आगे क्या बोलेंगे? तो आप वार्ड काउंसिलर को नहीं बोले? आप वार्ड कमिश्नर क्या मुच्चू पसमान का, वो क्या करेगा? दिक्कत है यहाँ पे, बहुत दिक्कत है आगे में। क्या नाम हुआ? पप्पू पासवान। पटना सिटी में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर कई सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने छठ व्रतियों के लिए सूप, नारियल, साड़ी तथा अन्य पूजन सामग्री वितरण किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री एवं पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव, सीता साहू ने अपने आवास पर सैकड़ों लोगों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर हम समस्त बिहारवासियों को भी शुभकामनाएं देते हैं। ये अद्भुत पर्व है जहाँ पूरी दुनिया केवल उगते सूर्य की पूजा करती है, वहाँ बिहार एक ऐसा प्रांत है इसमें जो छठ के अवसर पर डूबते सूर्य की भी पूजा करता है। और इसकी विशेष खासियत यह है कि अगर कोई गरीब आदमी धन के अभाव में छठ करना चाहे तो कठिनाई नहीं होती। समाज सेवी संगठन आगे बढ़ करके पूजन सामग्री का मुफ्त में वितरण करते हैं ताकि निर्धनतम व्यक्ति भी इस महान पर्व को कर सके। आज इस पर्व पर आपने सूप से लेकर वितरण किया, कितने स्थानों पर किया और कितने लोगों को राहत पहुँचे आपने? देखिए, ये तो अलग अलग संगठनों के लोगों के द्वारा इस प्रकार के आयोजन होते हैं। आज के आयोजन महापौर पटना नगर निगम श्रीमती सीता साहू जी के द्वारा हुआ था और यहाँ आप देख रहे हैं कि
सैकड़ों लोग पूजा सामग्री को प्राप्त कर रहे हैं। कल और आज मिलाकर के लगभग 13 स्थानों पर हमने इस प्रकार की सामग्री के वितरण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सब संगठनों को जो आगे बढ़कर के छठ के अवसर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को राहत पहुँचा रहे हैं और साथ साथ स्वच्छता और शुद्धता के अद्भुत त्यौहार में अपना योगदान हर साल की तरह इस बार भी इस साल मैं सूप बांट रही हूँ और मैं तो आस्था का महापर्व है, इसमें लोग सहयोग भी कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि सबको जितना गरीब आदमी हो उनको भी उन तक पहुँचे मेरा जो मैं साड़ी झोला जितना व्रतियों को लगता है सब एक झोला सब दे रही है। मकसद क्या है आपका? मकसद कुछ नहीं है, मकसद सिर्फ गरीबों तक जाए, गरीबों का मदद हो, बस इतना ही मकसद है। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के समाप्ति के साथ ही बिहार के लोग अब आस्था के महापर्व छठ की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि कोरोना को लेकर देश में जो लॉकडाउन लगाए गए थे उसके चलते लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। हालांकि वैसे लोगों को सहायता के लिए आगे आए एक परिवार जो छठ व्रतियों के बीच रह रहा है। इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि इस परिस्थिति में वैसे लोग भी खुशी से शरत व्रत कर सके। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों में मोतिहारी के छोटा बियारापुर निवासी हरि सिंह अपने पूरे परिवार के साथ छठव्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण करते नजर आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन को लेकर आर्थिक समस्या को देखते हुए काफी ज्यादा लोगों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया। हरि सिंह व उनकी पत्नी रिंकू रानी ने अपने हाथों से लगभग 500 व्रतियों के बीच छठ पूजन की सामग्री वितरण किया। की भांति इस साल भी छठ में हम लोग छठ सामग्री का सामान वितरण कर रहे हैं। हर एक पर्व में, चाहे छठ हो, होली हो, ईद हो, सब पर्व में हम बांटते आ रहे हैं कुछ दिनों से। लॉकडाउन में भी वितरण किए हैं, सब आप लोग देखबे किए हैं। हम प्रयास करते हैं कि जो गरीब के घर छठ का सामग्री नहीं जुट पाता है उसको कूपन दे करके दरवाजे पर बुला करके अमान सामान के साथ उसको हम वितरण करते हैं। हिंदुओं का महापर्व होता है, इसलिए गरीबों के बीच हम लोग साड़ी, नारियल, सूप और जितने भी सामान होते हैं जरूर पूजा का सब सामान वितरण किए हैं। ऐसे लोगों के बीच वितरण किए हैं जो नहीं छठ पर्व के समय जुटा पाते हैं और सब किसी को एक समान सब कुछ वितरण किए हैं। रोहतास जिले के संजौली प्रखंड में उदयपुर में स्थित सूर्य मंदिर की महिमा अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के तालाब में पूजा अर्चना से लोगों की परस्पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बताया जाता है कि कई दशक पूर्व संत श्री फलहारी जी महाराज ने ग्रामीणों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उदयपुर गांव में एक बड़े से तालाब के बीच से में भगवान भास्कर की प्रतिमा के साथ ये मंदिर अवस्थित है। इसे देखने के लिए आसपास के कई लोगों ने आकर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, सूर्य मंदिर तालाब में सुंदर मछलियाँ भी हैं। खासकर छठ पर्व के अवसर पर इस मंदिर की महत्वता काफी बढ़ जाती है। आसपास के कई गांव में श्रद्धालु चाहे वो किसी भी अन्य पोखर, तालाब, नहर तथा नदी किनारे छठ व्रत करते हो, लेकिन सूर्य की आराधना के लिए भास्कर मंदिर जरूर पहुंचते हैं। लोक आस्था और विश्वास के इस महापर्व छठ के दौरान यहाँ दूर दूर से लोग आकर पूजा अर्चना करने वाले हैं। और ये सूर्य मंदिर उदयपुर गांव का ही है और यहाँ पर दूर दराज से लोग छठ करने के लिए आया करते हैं और ये मंदिर बहुत मशहूर है। छठ पूजा में जो भी दीदी और भैया अपने मनोकामना कहते हैं, जो भी मांगते हैं, वहाँ यहाँ पर पूरा हो जाता है और अपने आकर फिर अगले साल उसका पूजा पाठ अपना छठ माई को अपना अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। ये पर्व 4 दिन का है। लोग इसको 4 दिन तक इस पर्व को मनाया जाता है। इसमें
पूर्णिया के कस्बा प्रखंड थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। कस्बा कल्याणी भारत गैस गोदाम में बीती रात चोरों ने गैस कटकर से गोदाम में ताला काटकर सील पैक भर्ती 92 सिलेंडर तथा 19 सिलेंडर कुल 111 सिलेंडर की चोरी ने हाथ साफ किया। घटना के संबंध में कल्याणी भारत गैस के मैनेजर संदीप कुमार के अनुसार भारत कल्याणी गैस का गोदाम जबनपुर में काफी दिनों से है। वहां नाइट गार्ड की भी पहरा रहता है, लेकिन बीती रात गार्ड के मां की तबीयत खराब होने के कारण वो अपने घर चला गया था। चोरी की घटना सूचना सवेरे मिली। इसकी सूचना कस्बा थाना क्षेत्र को दिया गया। सूचना मिलने के बाद कस्बा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसडीपीओ आनंद पांडे भी गोदाम का निरीक्षण कर अगल बगल एवं कर्मचारियों से जानकारी लिया। चोरी की घटना से इलाके में काफी दहशत है। ये गैस एजेंसी कल्याणी भारत गैस एजेंसी का गोदाम में कल रात चोरी हुआ है। गैस कटर से काट करके ताला को गेट कर लगभग फुल सिलेंडर 92 के आसपास चोरी हुआ है और खाली 19 के आसपास चोरी हुआ है। टोटल कितना सिलेंडर? 111 टोटल चोरी हुआ है। अपना परिचय? कल्याणी भारत गैस एजेंसी प्रबंधक। वैशाली जिले में एक लड़की गुलशन आरा, जिसने अपने ऊपर भद्दी टिप्पणी एवं छेड़खानी के विरोध करने पर दो बदमाशों सतीश कुमार और चंदन कुमार ने बड़ी बेरहमी से बीच सड़क पर उस लड़की पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया तथा उसे बगल के एक कुएं में फेंक दिया। पूर्णिया बिहार के नौजवान ने इस अमानवीय एवं जघन्य अपराध की पूर्णिया की जनता में घोर निंदा कर रही है। इस घटना को लेकर नौजवान लड़कों ने मिलकर लाइन बाजार से शाह चौक तक सड़क पर कैंडल मार्च निकाला और सरकार से मांग करती कि अपराधियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उन दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। कैंडल मार्च जो बीते दिन अभी कुछ दिन पहले अभी जो घटना अभी बिहार के वैशाली में जिस तरीके से दरिंदों ने गुलनाज खातून तेल दे करके उनको जलाकर मार दिया गया है, इसके विरोध में और अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार सरकार के विरोध में हम लोग आज कैंडल मार्च शांतिपूर्वक लाइन बाजार से लेकर के आरक्षण चौक तक निकालने का काम कर रहे हैं। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उनको फांसी की सजा के सिवा कोई भी सजा नहीं दे, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। पता है मांगे क्या है? मांगे क्या? जो दोषी है, जो मतलब गुलनाज को जलाया गया किरासन तेल डाल के, हम लोग का पूरा मांग है कि उसको फांसी का सज़ा होनी चाहिए और उसमें जो भी सपोर्ट किया है उसको भी सज़ा मिलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग सौंप रहे हैं किसी को? जी, मांग पत्र सौंपेंगे हम लोग डीएम साहब को, क्योंकि 15 अक्टूबर का ही मामला था और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक गिरफ्तारी हुई, बाकी लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और इसमें सरासर सरकार की लापरवाही है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की जा रही है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अभी तक ना ही गिरफ्तार किया जा रहा है। जब कोई पांडे जी या और किसी की लड़की होती है तो 2 मिनट में पूरा हिंदुस्तान में हंगामा मच जाता है और मुस्लिम दलित की बेटी के साथ कुछ भी हत्या हो, कुछ भी हो, बलात्कार हो, कोई देखने वाला नहीं है। अभी हाथरस में आपने देखा, हाथरस में मामला हुआ, वहाँ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी सब पहुँचे, पैदल पहुँच गए वहाँ तक और यहाँ कोई पूछने वाला तक नहीं है। सिर्फ MIM के जो नुमाइंदे इस बार MLA चुन के गए हैं, सिर्फ वो पूरी टीम के साथ पहुँचे हैं और कोई नहीं पहुंचने वाला। सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। अच्छा, और हमें इंसाफ चाहिए। आप लोग कोई संगठन की तरफ से सिर्फ युवा है? लोग आम जनता है, कोई संगठन के नहीं। कितने लोग होंगे आप लोग? लगभग अभी 100 लोगों से ज़्यादा है और अभी लोग जुड़ ही रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। वैशाली में लड़की को जिंदा जलाकर मार डालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर बिहार के कई इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जिले में AIMIM जिले इकाई के द्वारा सतपुरा नीम चौक से लेकर मिठनपुरा होते हुए जुब्बल सहनी पार्क तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी और स्पीड ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। वहीं परिजनों ने बिहार सरकार से 20 लाख रुपए का मुआवजा के तौर पर देने की मांग की गई है। के साथ हम लोग को ये बताना पड़ रहा है कि आपको वैशाली पुलिस जो देसरी में जो कांड हुई है 308/20
इस कांड में जो है गुलनाज को घेर कर रास्ते में उसको जो है कि किरासन तेल पटा के आग लगा दी जाती है और दबाव बनाया जाता है पुलिस के ऊपर। उस दबाव से जो है पुलिस जो है कि 30 तारीख की घटना को वो कभी भी जो है कि किसी भी हत्यारे को न पकड़ रही है न कुछ कर पा रही है। फिर जो है कि हम लोग जो है कि 15 तारीख को जो है उसकी हत्या हो जाती है, वो मृत्यु हो जाती है। तब जो है कि प्रशासन जो है कि हम लोग के दबाव के ऊपर जो है प्रशासन जो है खोजबीन शुरू करता है और जो है प्रशासन ये क्या मांग करते हैं इस घटना? हम लोग ये चाहते हैं कि गुलनाज को इंसाफ मिले और हत्यारा जो भी है, जिसमें अभी एक पकड़ा गया है और अभी और भी 2 हत्यारे बाकी हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 महीने के अंदर में उसको जो है कि फांसी दिया जाए, ताकि जो है सिर्फ गुलनाज के साथ जो आज घटना घटी है वो और किसी के साथ ना घटे। क्या परिचय हुआ? और 20 लाख रुपया बिहार सरकार जो है कि गुलनाज के परिवार को दे, ताकि उसका जो है कि पालन पोषण उसके परिवार को हो सके, क्योंकि वो बेवा है। गुलनाज की माँ बेवा थी, अपनी बच्ची को परवरिश करती थी सिलाई करके, और वैसे गरीब तबके के लोग थे, इसीलिए इसको दबाया गया है। इसलिए बिहार सरकार से हम लोग चाहते हैं कि 20 लाख रुपया उसको परिवार को दिया जाए और जितना जल्द से जल्द हो स्पीडी ट्रायल चलाकर और 3 महीने के अंदर में फांसी की सजा दी जाए। 2 दिन में सूबे के कई इलाकों में धुंध में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पारा भी 1 से 2 डिग्री तक नीचे आ सकता है। बुधवार की शाम कुछ देर के लिए पटना के मौसम में बदलाव हुआ और मामूली बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन फिर मौसम साफ हो गया। गुरुवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि झारखंड की ओर से एक मौसमी सिस्टम बना है, हालांकि वह इतना प्रभावी नहीं है था कि बारिश करा सके। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 1-2 दिन में मौसम में बदलाव के आसार हैं। हालांकि 1 से 2 डिग्री पारा गिरने से ठंड में अधिकांश बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटे में पटना का पारा 2 डिग्री नीचे आया है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा स्तर 23 नवंबर को शुरू होगा। विधानसभा के पहले स्तर शुरू होने से पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य जीतन राम मांझी को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल फागू चौहान ने गुरुवार को जीतन राम मांझी को राजभवन में शपथ दिलाई। मांझी अब नए सत्र में 23 व 24 नवंबर को सभी नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों में शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव होने तक वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में सदन का संचालन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 25 नवंबर को होना है। लगभग तय है कि 25 नवंबर को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव स्पीकर बनेंगे। राजभवन में हुए सादे समारोह में शपथ लेने के बाद जीतन राम मांझी विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा सचिव ने स्वागत किया। यहां मांझी ने कहा कि पिछले 34 सालों में सदन का सदस्य हूं, इसलिए वरिष्ठता के आधार पर मुझे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। जब तक विधान सभा अध्यक्ष नहीं बन जाते, नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करूंगा। सौभाग्य है कि 34 साल रहे वह इस पद पर बैठने का मौका मिला। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और पदभार मिलने के बाद पहली दफा तार किशोर प्रसाद सड़क मार्ग से अररिया पहुंचे। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही मुख्यमंत्री का स्वागत नरपतगंज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार रूप से किया। फिर फॉरबिसनगंज में उनका स्वागत हुआ। NH 57 से गुजरते हुए अररिया शहर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के बीचों बीच फूल मालाएं से उन्हें उप मुख्यमंत्री का भरपूर स्वागत किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, हमारी कोशिश होगी इस पद की गरिमा को जिम्मेदारी से निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आत्मनिर्भर बिहार बनाएगी, हमारी सरकार बिहार में रोजगार के नए अवसर लाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिहार में के पुराने गौरव को लाने का काम करेगी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री का काफिला उनके क्षेत्र कटिहार की ओर रवाना हो गया। सीमांचल से हम विधायक हैं और हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर हमें बैठाने का काम किया है। सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में जो हमारी एनडीए की सरकार है
वो आने वाले दिनों में बेहतर ढंग से काम करें। आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसे प्रतिपादित करने का काम किया है। और आने वाले दिनों में बिहार कैसे आत्मनिर्भर हो, यहाँ रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो, यहाँ के नौजवान अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो और उद्योग के द्वारा यहाँ के इकोनॉमी को हम लोग बदलने का काम करेंगे। और इस बार जो जनादेश मिला है वो विगत जो 15 वर्षों में या 13 वर्षों में हम सबों ने जो आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम किया है, विद्युतीकरण, अच्छी सड़क, विद्यालय, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में बेहतर काम हुआ है। 2005 के पहले की जो स्थिति है उससे बिहार उभरा है और आने वाले दिनों में भी हम लोग बिहार के पुराने गौरव को फिर प्रतिष्ठापित करेंगे। और इस क्षेत्र के विकास के लिए ये काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, सीमांचल का क्षेत्र है, इसके विकास में हमसे जो करना पड़ेगा। पूर्णिया प्रमंडल और कोसी प्रमंडल के लिए विशेष तौर पर हम इसे देखेंगे, उसे पूरे बिहार कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता हम सबों को करेंगे। बोलिए भारत।